हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस के बेन एस बर्नांक, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डेविक को आल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बैंकिंग एंड फिनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए 2022 में नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया। हालांकि मैं बता दूं, नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली करेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि आल्फ्रेड नोबेल के विल के मुताबिक ओनली 5 सेक्टर्स दैट इज फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस में नोबेल प्राइज़ दिया जाए। लेकिन 1968 में स्वीडन के स्वेरिज रिक्सबैंक, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है इन वर्ल्ड, ने आल्फ्रेड नोबेल के 30th बर्थडे को सेलिब्रेट करने और उनके मेमोरी में इकोनॉमिक्स में एक प्राइज़ देने के लिए नोबेल फाउंडेशन को डोनेशन दिया। उसी के साथ 1969 से हर साल स्वेरिजस रिक्सबैंक इकोनॉमिक साइंसेस में इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल अवार्ड प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम पॉपुलरली नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। लेट्स बैक टू द करेंट टॉपिक। इकोनॉमिक्स साइंसेस में इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफ़ी सुधार किया, विशेष रूप से वित्तीय संकट डेट इज फिनेंशियल क्राइसिस के दौरान, और साथ ही साथ फिनेंशियल मार्केट्स को कैसे रेगुलेट किया जाए। मॉडर्न बैंकिंग रिसर्च स्पष्ट करता है कि हमारे पास बैंक क्यों है, उन्हें संकटों में कैसे कम संवेदनशील बनाया जाए और कैसे बैंक का पतन वित्तीय संकटों को बढ़ा देता है। इस रिसर्च का फाउंडेशन 1980 के दशक की शुरुआत में बेन बर्नांक, डॉगलस डायमंड एंड फिलिप देविग ने रखी थी। फिनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने और फिनेंशियल क्राइसिस से निपटने में उनके एनालिसिस का बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रहा है। डायमंड और दैविक ने थियोरेटिकल मॉडल्स डेवलप किए जो बताते हैं कि बैंक क्यों मौजूद हैं, समाज में उनकी भूमिका कैसे उन्हें उनके इम्पेंडिंग कोलैप्स के बारे में रूमर्स के प्रति संवेदनशील बनाती है और समाज इस वल्नरेबिलिटी को कैसे कम कर सकता है। द डूअर प्रेजेंटेड ए सोल्यूशन टू बैंक वल्नरेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। डायमंड ने यह भी दिखाया कि कैसे बैंक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सेवर्स और बोरोवर्स के बीच इंटरमीडिएट के रूप में बैंक बोरोवर्स की क्रेडिट वर्थनेस का आकलन करने और ये एंश्योर करने के लिए कि लोन का यूज़ अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाए। इस बीच फेडरल रिजर्व के फॉर्मर चेयरमैन बेन बर्नांक ने 1930 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन का एनालाइज किया, जो आधुनिक इतिहास का सबसे खराब आर्थिक संकट था। अन्य बातों के अलावा उन्होंने दिखाया कि कैसे बैंक रन क्राइसिस के इतने गहरे और लंबे समय तक चलने में एक डिसीज फैक्टर थे। हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हुए बर्नांक के एनालाइज से पता चला कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गिरावट में कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने उन फैक्टर्स को पाया जो सीधे तौर पर विफल बैंकों से जुड़े थे, जो फिनेंशियल क्राइसिस के लिए जिम्मेदार थे। तीनों के द्वारा किया गया वर्क सब्सिक्वेंट रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट रहा है, जिसने बैंकों, बैंक रेगुलेशन, बैंकिंग क्राइसिस और फिनेंशियल क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमारी समझ को इम्प्रूव किया है। तीनों का रिसर्च वर्क समाज के लिए सीवियर कॉन्सिक्वेंस के साथ लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में डेवलप होने वाले फिनेंशियल क्राइसिस के जोखिम को कम करता है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा। If you really like my video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. Jai Hind.